हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। हट्टा सावन की घटा में आपका स्वागत। 10 मिनट टॉपिक हजम। आज मैं लेके आया हूं परसेंटेज। 10 मिनट में लगभग सारे टाइप कराने का प्रयास करूंगा। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, 60 का 15% क्या होगा। आपको पता ही है, जब परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आ जाती हैं। इस परसेंटेज को हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 तिया 15। तो बाबा इसकी वैल्यू आ गई 9। सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या के 14% का मान 28 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा। तो 14% का मान 28 है तो ये वैल्यू दुगना, तो उसी के 49% का मान क्या होगा। तो 49 का दुगना कर दूंगा 98, ये वैल्यू आ जाएगी 98, ये वैल्यू आ जाएगी 98। किसी संख्या के 11% का मान 33 है, किसी संख्या के 11% का मान 33 है, उसी संख्या के 21% का मान क्या होगा। तो 11% की वैल्यू 33, कितने गुना, 3 गुना, तो 21% का 3 गुना करूंगा 63, 63। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है। अब वह 960 रुपये कमाना शुरू करता है। तो पहले 800 रुपये कमाता है, वह 960 रुपये कमाना शुरू करता है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले 800 रुपये कमाता था, अब 960 रुपये कमा रहा है, तो 160 की वृद्धि हो गई। किस पर, 800 पर, और गुणा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16। तो मैं बोल सकता हूं कि 20% की वृद्धि हो गई। किसी संख्या में 40 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 157 से ही 1/7% बन जाती है। तो बाबू इसका मतलब होता है 11/7। 157 से ही 1/7% का रेशो रूप होता है 11/7। ठीक है, तो ये होती है मूल संख्या नीचे वाली। तो 7 में कितना जोड़ूं कि 11 बन जाए, 4। 7 में कितना जोड़ूं कि 11 बन जाए, 4। 7 में कितना जोड़ूं कि 11 बन जाए, 4। और यहां कितना जोड़ा गया, 40 जोड़ा गया। तो 4 की वैल्यू 40 कितने गुना, 10 गुना। तो 7 का 10 गुना कितना हो गया, 70 हो गया। 7 का 10 गुना कितना हो गया, 70 हो गया। चलिए, यदि किसी संख्या के भिन्न के अंश को 30% बढ़ाया जाए और हर को 20% घटाया जाए, कोई भी भिन्न x और y की फॉर्म में होती है, x/y। ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। अंश को 20% 30% बढ़ाऊंगा तो अंश हो गया 130%। हर को मैं 20% घटाऊंगा तो हर हो गया 80%। और जो परिणाम में प्राप्त हो रहा है वो 26/24 प्राप्त हो रहा है। तो मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न पूछा है, 0 से 0 खत्म, 13 दूनी 26, 8 तिया 24। तो मूल भिन्न जो हो गया वो 2/3 हो गया। तो जो मूल भिन्न हो गया वो 2/3। P प्लस क्यू का 20% P माइनस क्यू के 50% के बराबर। अगर P और Q का रेशो पूछ ले, इसमें एक एवरग्रीन तरीका बता रहा हूं, कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए और P और Q का रेशो पूछ ले तो एक बार जोड़ दो, 50 और 20 70। एक बार घटा दो, 50 में से 20 गया 30। क्या रेशो आया, 7:3 आया। 7:3 आया। 7:3। 7:3। प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि से एक महिला 400 रुपए में 2 kg प्याज कम खरीद पाती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। जब मूल्य 10% बढ़ गया तो अगर मैं 400 का 10% निकालूंगा, कितने रुपए बढ़ गया एक्चुअली। 400 का 10% निकालो, 400 का 10% निकालो, तो 400 का 10% निकालूंगा तो 40। तो 40 रुपए अब उसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो उसने 40 रुपए ज्यादा नहीं दिए, 2 kg प्याज कम ले लिए। 40 रुपए, या तो 40 रुपए ज्यादा लो या 2 kg कम ले लो, या तो 40 रुपए ज्यादा दो या 2 kg कम ले लो। तो बस अगर मैं 40 में 2 का भाग दे दूंगा तो ये प्याज का मूल्य आ जाएगा बढ़ा हुआ 20 रुपए पर केजी। 20 रुपए पर केजी। तो वही पूछा है, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, 400 का 10% निकाल के 2 का भाग। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है। प्याज के मूल्य में 12% की वृद्धि से 500 रुपए में 10 kg कम खरीद पाता है। तो बाबू 500 का 12% निकालो, 500 का 12% निकालो, 500 का 12% निकालो। 12 पंजे 60%, से 2 जीरो खत्म, 60। या तो 60 रुपए ज्यादा दो या 10 kg कम ले लो। तो 60 रुपए की वैल्यू 10 kg प्याज, तो 1 kg आएगा 6 रुपए का। 6 रुपए पर केजी आ गई कीमत। तो चावल, वो प्याज का बढ़ा हुआ कीमत आ गया 6 रुपए पर केजी। किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16 से ही 2/3% कम होती है,
तो बाबू इसका मतलब होता है 1/6। तो 6 पर 1 कम हो रही है तो 5/6 हो रही है। तो 6 थी 1 कम हो रही है हर साल, कमी। तो 6 थी 1 कम हो रही है, 5/6 हो रही है हर साल। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 21,600 थी, यदि प्रारंभ में जनसंख्या 21,600 थी, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? प्रारंभ में कितनी थी? नंबर लाइन पे फोड़ना है, नंबर लाइन पे फोड़ना है। प्रारंभ में कितनी थी? 21,600। प्रारंभ में कितनी थी? 21,600। और 3 साल बाद क्या होगी? 3 साल बाद क्या होगी? तो हमेशा 6 में 1 की कमी, 6 में 1 की कमी हो रही है तो क्या हो रही है? 5/6, 5/6, 5/6, 6 × 6 × 6 216, 216 से 216 खत्म, 100 बार। 5 × 5 × 25 125, 125 का 100 से गुणा करूंगा 12,500। तो शहर की जनसंख्या हो गई 12,500। तो नंबर लाइन पे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, नंबर लाइन पे करना। एक शिष्य ने एक अंक को 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। कोई भी अंक था x, तो x लिखा मत करो, कट जाएगा अनुपात में। तो कोई भी एक अंक 5/4 को गुणा करना था, लेकिन उसने 4/5 से गुणा कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 4 चौक 16। तो वो 25 था, कितना हो गया? 16 हो गया। वो वैल्यू 25 थी, कितनी हो गई? 16। अब पूछा त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि का मतलब होता है अंतर, अंतर प्रतिशत कितना होगा? त्रुटि प्रतिशत कितना होगा? अंतर प्रतिशत कितना होगा? तो मैं बोलूंगा कि 9 की त्रुटि हो गई 25 पर, 9 की त्रुटि हो गई 25 पर, 9 की त्रुटि हो गई 25 पर और गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि 36% की त्रुटि हो गई, 36% की त्रुटि हो गई, 36% की त्रुटि हो गई। ये बात क्लियर है? ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है 120, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए और बी का रेशो आ गया ना, 20 से काटो, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। ए की आय बी की आय से 20% अधिक, ए की आय बी की आय से 20% अधिक, 120 100, 120 100, 20 से कट गया। अब ये कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? जिसके संग से और कहा जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। बी ए से, बी ए से, बी ए से, बी ए से कितना कम है? बी ए से 1 कम है, किससे? ए से, 6 से और गुणा 100। बी की वैल्यू 1 कम है 6 से, 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 1 कम है 6 से गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि बी की वैल्यू 16 से ही 2/3% कम है। ये बात क्लियर हो गई? नंबर लाइन पे उधेड़ो। 4800 का 25% का 15% का 10-10%। अब अगर इनके छोटे छोटे रूप पता है, 4800 का 25%, 25% का बोलो 1/4, 15%, 15% का मतलब 3/20 का 10%, 10% का मतलब 1/10। यही तो वैल्यू निकालनी है, क्या मैं नहीं निकाल सकता हूं? 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से 12, 2 से 6 बार, तो 6 का 3 से गुणा करूंगा 18, 1 का कोई मतलब नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 18, ये वैल्यू आ जाएगी 18। यदि चावल पेट्रोल तेल के खर्च का अनुपात 2-3-5 है, वाह, चावल पेट्रोल और तेल, चावल पेट्रोल और तेल के खर्च का अनुपात 2-3-5 है, तो 5 और 3 8 और 2 10, टोटल वैल्यू हो गई 10। 5 और 3 8 और 2 10, टोटल खर्चा हो गया 10। इनकी कीमतों में 10%, 20% और 12% की वृद्धि होती है। तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी? वो कह रहा है चावल में 10% की वृद्धि हो गई, चावल इसमें 10% की वृद्धि हो गई, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, इसमें 12% की वृद्धि हो गई। तो कुल खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? ए मान लो, चावल में 10%, पेट्रोल में 20%, तेल में 12% की वृद्धि हो गई, तो कुल खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई ये निकालना है। गुणा करो 10A, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 15 12 पंजे 60, 60 और 60 120 और 20 कितना हो गया? 140। 0 से 0, ए की वैल्यू आ गई 14। तो कुल खर्चे में 14% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कुल खर्चे में 14% की वृद्धि हो गई। पूरी क्लास, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 5 और 2।
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है बाबू? 5 और 2, टोटल वैल्यू हो गई 7, 5 और 2 7। 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? अनुत्तीर्ण। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए? तो यहां पर भी बॉयज का फेल लिखना, गर्ल्स का फेल लिखना, तभी टोटल फेल आएगा। बॉयज का फेल, गर्ल्स का फेल, टोटल फेल लिखना। बॉयज का फेल, गर्ल्स का फेल, टोटल फेल लिखना। अब ये बताओ 87% लड़के पास हो गए तो 13% फेल हो गए होंगे। 80% लड़कियां पास हो गई तो 20% फेल हो गई होंगी। तो टोटल कितना परसेंट फेल हुए? अभी इस मेथड से फोड़ा हमने ये क्वेश्चन। 13 पंजे 65, 20 दूनी 40, 65 और 40 105, 15 सत्ते 105, तो एक ही वैल्यू आ गई 15। तो टोटल 15% विद्यार्थी फेल हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 15% विद्यार्थी फेल हो गए। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, एक को वैध मतों का 52% मिला। 100% उम्मीदवार थे। 2 चीजें होती हैं, अवैध और वैध। एक को वैध मतों का 52% मिला, 52%, वैध मतों का 52%, और वह 360 मतों के अंतर से विजयी हुआ। 360 मतों के अंतर से विजयी हुआ, जीता। जीतने का मतलब होता है अंतर। और 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 100 में से अवैध कितने थे? 10%। 90 कितने थे? वैध। अब बताओ 100 में से 10 अवैध होंगे तो 90 वैध होंगे, है ना? 10% तो अवैध हैं तो 90 वैध हैं। तो ये बताओ जीतने वाले को इसका 52%, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये भी अपने आप में 100% है। जीतने वाले को इसका 52% मिला, इसका 52%, जीतने वाले को इसका 52%, इसका 52%, तो हारने वाला 48% ले जाएगा ना, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जीतने वाला इसका 52%, हारने वाला 48%। हमें अंतर से मतलब है, इनका अंतर कितना होगा? 4% होगा कि नहीं होगा? ये 52% ले गया, ये 48% ले गया, तो अंतर कितना है? 4%। तो 90 का 4% निकालूं, अगर 90 का 4% निकालूं, 9 चौक 36, 3.6 आएगा। 90 का 4% निकालूं 3.6 आएगा। 90 का 4% निकालूं 3.6 आएगा। 90 का 4% 3.6, तो ये अंतर है। और कितने मतों से जीता? 3.6 के मतों से जीता। तो ये 360 मतों से जीता, तो 3.6 की वैल्यू 360, पॉइंट हटाओ 0, 36 एकम 36, 100 गुना। तो टोटल मत पूछें तो 100 का 100 गुना 10,000, 100 का 100 गुना 10,000। एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक प्राप्त करने होंगे, लेकिन 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। अच्छा, मेरे 50% अंक नहीं आ रहे हैं, 50% चाहिए पास होने के लिए, मेरे आ रहे हैं 40%, तो मैं 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। और मैं कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 10% की वैल्यू 30, कितने गुना? 30 गुना। तो 100% का 3 गुना करूंगा, तो कुल पूर्णांक कितने का था? 300 का था। कुल पूर्णांक कितने का था? 300 का था। जॉन की मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है। जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। जॉन और जैक दोनों की बात हो रही है। जॉन का व्यय 85%, जैक का व्यय 90%, और दोनों का संयुक्त व्यय 88%। देखो, जॉन का व्यय पता है, जैक का पता है, संयुक्त पता है, एलिगेशन मेथड लगाओ परसेंटेज में। जॉन का व्यय पता है, जैक का पता है, संयुक्त व्यय पता है। तो जॉन और जैक की आय का अनुपात पता चल जाएगा। 90 में से 88 गया 2, 88 में से 85 गया 3। ये जॉन और जैक की आय का अनुपात। और जॉन की वेतन दे रखा है 60,000। जॉन ये रहा, जॉन का वेतन दे रखा है 60,000। 2 की वैल्यू 60,000, 2 तिया 6, 30,000 का गुणा, तो इसमें भी 30,000 का गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 90,000। मजा ही आ गया। तो भैया जैक का जो वेतन आ गया वो 90,000 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। ए का 44%, बी के 33% के बराबर। तो बाबू ए का 44, बी के 33% के बराबर। क्या मैं ए और बी का रेशो नहीं निकाल सकता? आमने सामने की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू 44, आमने सामने की वैल्यू। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44। तो ए और बी का अनुपात कितना आएगा? 3 और 4 आएगा। 3 और 4 आएगा। अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए निकले, 24% अंडे केक बनाने के लिए अलग रखे गए। कितना परसेंट अंडे हमने यूज कर लिए? 20% तो फेंक दिए।
8% सड़े हुए निकले, तो 20 और 8 28%, 28 24% को अंडे में केक बनाने के लिए यूज कर लिया, तो 20 और 8 28 और 24 52%, 52% अभी तक यूज हो गए। 100% अंडे थे, 52% अभी तक यूज हो गए, बचे 48%। शेष 12 अंडे कुछ लोगों के द्वारा खा लिए गए, शेष कितना बचा 48%। तो 48% की वैल्यू 12। टोकरी में शुरुआत में कितने अंडे थे 100%, 48 को नीचे 100 को इंटू में 12 चौक 48, 100 में 4 का भाग लगाओ, 25 अंडे थे शुरुआत में 25 अंडे थे। ये बात क्लियर हो गई। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ये होमवर्क के रूप में आंसर जरूर लिखना। ये सीरीज कैसी लग रही है हटा सावन की घटा, ईमानदारी से बताओ। आज हमने परसेंटेज लगभग 10-11 मिनट 12 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास किया, लगभग सभी क्वेश्चन करने का प्रयास किया। और याद रखना डेली शाम 7 बजे आप मेरी क्लास को ज्वाइन करोगे, 7 बजे यूट्यूब पर मॉडल पेपर चलते हैं, उसमें मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर चलते हैं डेली शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मॉडल पेपर चलते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस किसने वो मॉडल पेपर ज्वाइन कर लिया है। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती हैं, 1 घंटे खूब प्रैक्टिस कराता हूँ, और ऐसे ही हटा सावन की घटा सीरीज लेके आऊँगा। 10-10 मिनट में हमारे टॉपिक खत्म होंगे। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।